नादरीन, अब जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, एयरफोर्स को उसमें बड़ी कामयाबी मिली। उस ऑपरेशन में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की टीम जो है वो सारी कामयाबी का सेहरा नवाज शरीफ के खाते में डाल रही है। वो कहते हैं जी ये सेहरा नवाज शरीफ के सर पे हमने बांधना है, जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथी हैं वो यही ऑपरेशन और इसका जो डिज़ाइन और इसका जो मंसूबा है वो हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। देखें दोनों क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा ये आप देख लें। शहबाज शरीफ साहब का पहले स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिस तरीके से हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस जंग की प्लानिंग की है, मैं इसका ज़ाती तौर पे गवाह हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी शाबाश दी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, और उनका ये क्लेम है कि ये आर्मी चीफ ने किया, जो ऑपरेशन किया उसकी प्लानिंग की है। जबकि मरीम नवाज़ की जो टीम है वो बार बार ये कहते हैं कि जो बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ है पाक फ़ौज ने जो किया है, ये ऑपरेशन जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया और वो उनके खाते में डाल देते हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले हमारी सदर पाकिस्तान जो साबिक हैं आरिफ अलवी साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जब जंग वाले हालात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये बात डिस्कस हुई थी, और उस वक्त के जो जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ थे उन्होंने ये बात, चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि फिर आर्मी चीफ की रेलिवेंस से ज़्यादा जो रेलिवेंस है वो चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ की हो जाती है, क्योंकि वो तमाम फोर्सेस के हेड हैं, चाहे वो बहरी फोर्सेस हैं, चाहे वो बरी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ़ज़ाइया है, तो वो तमाम के हेड हैं। लिहाजा उनकी जो है तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में शरीफ ख़ानदान को आपस में पहले तय कर लेना चाहिए कि भारत को एक्चुअली शिकस्त किसने दी है, और ये जो पगड़ी है उन्होंने नवाज शरीफ के सर पर रखनी है या आसिम मुनीर साहब के सर के ऊपर ये पग रखनी है। एक ग्रुप कोशिश कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब को फ़ायदा हो, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ की सियासत का जो मुर्दा घोड़ा है उसके अंदर जान डाली जा सके, ये वाला क्रेडिट दे कर। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बात और कही है, पहले ज़रा वो बात मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये पसरूर में गए थे शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब साथ खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ साहब उनको हाथ लगा लगा के उन्होंने बार बार कहा कि मुझे इन पर फ़ख्र है, इन्होंने बड़ा काम किया है, जंग में इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ, मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ, तो ये कामयाबी का सेहरा इनके सर जाता है, पूरे पाकिस्तान को इन पे फ़ख्र होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की, आर्मी चीफ ने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि ये शहबाज शरीफ साहब कैसे ये बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में, यानी बदला ले लिया इस जंग में, ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज एक जरी फ़ौज है और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त तो दूर इसका बाल भी बिका नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट पसरूर में फ़ौज के अफसरान और जो जवान हैं उनसे ख़िताब किया आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर। अब ज़रा आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है। 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी, जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का ख़तरा मौजूद था और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा न खास्ता। लेकिन यहाँ एक तगड़ी लड़ाई हुई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी है। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। भारत से बदला तब होगा जब भारत का आधा मुल्क टूट जाएगा। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया या भारत से काट कर अलग कर दिया। एग्जैक्टली तमाम फोर्सेस उन्हीं जगहों पे खड़ी हैं जहां पहले खड़ी थी। देखिए मैं 71 से मुवाजना कर रहा हूं, ये कोई ना कहे कि मैं इस जंग को बुरा कह रहा हूं, ये कोई शरारत ना करे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जंग में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये जो लड़ाई हुई है ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन इसका मवाजना एक गलत चीज से शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और वो है 1971। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था, मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। तो आज भारत का कौन सा टुकड़ा कट के अलग हुआ? क्या साउथ इंडिया अलग हो गया? वो जो चिकन स्नैक है क्या आज वो कट चुकी है? इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है? नहीं हुआ। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं आई, लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने बोंगी मारी है और यानी आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, आप उसका मजाक ना बनाएं।
1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से ज़ायद फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं आपने कितने हज़ार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? खबर तो एक दी थी और वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्ज़े में आ गए हैं, भारतीय फ़ौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए और फ़ौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो इक्का दुक्का वाक़यात तो होते हैं, लेकिन कोई इतने दर्जनों की तादाद में यूँ कैदी बनाए नहीं हमने। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फ़ौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख़ का एक बहुत बड़ा सरेंडर था और इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हक़ाइक़ और तारीख़ को आप मसख़ ना करें सिर्फ़ अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपनी जय जयकार के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के साथ और उस वक्त एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई थी। वैसे तो आज भी पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत ही है। पाकिस्तान में तो जाली हुकूमत बनाने का सिलसिला हमेशा से ही जारी है और आज भी वही चल रहा है। बहरहाल 1971 के साथ मवाजना करके शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादती की। यानी शरीफ ख़ानदान इतना बुखलाया हुआ है मौजूदा हालात में, या इतने परेशान है, अवाम के अंदर उनकी इतनी दुर्गत बन चुकी है कि अब वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कोई चीज़ मिले हम अपने खाते डाल लें। यानी मरीम नवाज़ और उनकी पूरी टीम, वो जो लोग हैं दरबारी, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ है जिस आदमी ने इस जंग को पूरे को डिज़ाइन किया, उसने जंग के नक्शे बनाए, उसने जंग की प्लानिंग की और उसने पाकिस्तान को फतह दिलाई। हालांकि नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरता है। नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोलने से कतरा रहा है। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने आरएसएस की आइडियोलॉजी या भारत को बराह रास्त चैलेंज करने की बजाय इंतजार किया कि जंग खत्म कब होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। यानी हम सारे तो बोल रहे थे, इमरान खान भी बोल रहा था, क्योंकि हम सबको यकीन था इस बात पे कि कुछ भी होगा हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। हार जीत तो लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन हमें खड़े यहां पे होना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब खामोश थे, चुप करके बैठे हुए थे और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह का नतीजा आएगा ना उस तरह का स्टेटमेंट मैं दूंगा। तो मियाँ साहब खामोश रहे, बोले ही नहीं। अब उनके खाते चीज़ें डाल रही, घबराया हुआ है शरीफ खानदान, पॉपुलैरिटी नहीं है ना, पब्लिक एक्सेप्ट कर नहीं रही और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना लंबा चल लेंगे। यानी कब तक किसी की गोद में बैठेंगे, जिसकी गोद में आप बैठे होते हैं वो थक जाता है। कब तक आप जूते पॉलिश कर लेंगे, जूते को हद से ज़्यादा पॉलिश करें तो जूता ख़राब भी हो जाता है। तो ये अब झूठ बोलते हैं। यानी कभी 1971 के साथ मिला दिया इसको। एक फैमिली आधी कह रही है जी नहीं ये आसिम मुनीर साहब ने किया, आधी फैमिली कह रही है नहीं ये नवाज शरीफ ने किया। आपस में डाल के फैसला कर लो किसने किया है। बल्कि एक और बोंगी, ये देखें मरीम नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट आपको मजीद हैरान कर देगा। ये स्टेटमेंट मरीम नवाज साहबा ने दिया और उन्होंने दावा कर दिया कि जनाब ये जो JF-17 थंडर है ये नवाज शरीफ ने बनाया था। नवाज शरीफ एरोनॉटिकल इंजीनियर है, नवाज शरीफ ने बनाया था। यानी नवाज शरीफ ने यह जहाज बनाया था और इसी जहाज ने राफेल तैयारे को गिराया। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तमाम अखबारात में तमाम जो वॉर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ये बात बार बार लिखी जा चुकी है। इनकी तवज्जो ही नहीं है ना। इंडिया का राफेल गिरा है, लगता है इंडिया के साथ साथ इनका भी दिमाग खराब हो गया है। भाई राफेल गिरा है, हर जगह पे ये लिखा है, हर जगह पे ये बताया गया है कि उसको गिराया है J-10C ने। ये चाइना का बनाया हुआ जहाज है, बड़ा शानदार जहाज है। JF-17 थंडर हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया, वो भी बहुत अच्छा जहाज है। लेकिन राफेल को इस लड़ाई में जो गिराया और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, जिसके ऊपर चाइना दिन रात भंगड़े डाल रहा है और चाइना से एक के बाद एक मीम बन के आ रही है। चाइनीज इसको जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना तो कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है इस लड़ाई को। शायद पाकिस्तानियों से ज़्यादा उन्होंने मीम्स बना दी हैं और भारतीयों के सीने पे मूंग दल रहे हैं, ये चाइनीज़ कर रहे हैं। बहरहाल मरीम नवाज ने कह दिया तो कह दिया जी, वो तो कुछ भी कह सकती हैं और उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मरीम नवाज ने कहा जी JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया था और JF-17 थंडर ने राफेल को गिरा दिया। और ये राफेल वो तैयारा है जो कोई भी नहीं गिरा सकता था। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई भी नहीं गिरा सकता था, दुनिया का हर तैयारा गिर सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि इससे पहले ये तैयारा कहीं तबाह नहीं हुआ था या पहले गिरा नहीं था, क्योंकि इससे पहले इसने कोई बड़ी जंगें लड़ी नहीं थी।